जय हिंद दोस्तों। 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका जो तीसरा भाग है जिसका नाम है खनिज संसाधन, और इसमें NCERT 12 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन 12 लघु उत्तरीय प्रश्नों का आप उत्तर समझेंगे और इनका आप उत्तर किस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं वो चीज़ जानेंगे। क्योंकि ये NCERT बुक में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसीलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप सुनिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि आपको नोट भी करते हुए चलो। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है खनिज क्या है। तो खनिज क्या है आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर देख लीजिए पहले। खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि खनिज को हम इंसान नहीं बना सकते हैं। ये जो है प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसका निर्माण हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर आए भूकंप के कारण पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के पृथ्वी के अंदर धंस जाने के कारण अधिक तापमान और वायु की अनुपस्थिति के कारण हुआ है। यानी हजारों साल पहले इनका निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी में भूकंप आया था, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे वो ज़मीन के अंदर धंस गए थे। और ज़मीन के अंदर जब धंस गए तो उसके अंदर तो हवा नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन वायु नहीं होगा, और ज़मीन के अंदर जो है काफ़ी गर्मी होता है। इसी वजह से उनसे ही जो है खनिज का निर्माण हुआ है, जिससे हमें कोयला तेल वगैरह मिलता है। उसके बाद दूसरा सवाल है धात्विक खनिज के दो पहचान क्या है। आपको ये लिखना है धात्विक खनिज के दो पहचान। तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित है। आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको पहला पहचान लिखना है धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। यानी जो भी खनिज धात्विक खनिज होता है उसको जब हम गलाते हैं तो उससे हमें धातु प्राप्त होता है। और धात्विक खनिज जो होता है वो कठोर होता है और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज कठोर होते हैं, यानी आप लोहा को देखिए, लोहा जो है कठोर होता है और थोड़ा बहुत चमकीला भी होता है। उसी तरीके से सोना भी चमकीला होता है, कठोर होता है। अब समझते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है खनिजों की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी जो भी खनिज होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसका वर्णन करने के लिए कहा गया। यहाँ पे देखिए खनिजों को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये बात आप जानते होंगे। तो इसको आपको लिखना कैसे होगा? खनिजों को एक बार प्रयोग करने के बाद फिर कभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो खनिज ज़्यादा अच्छे होते हैं वो अब दुनिया में बहुत कम बचा हुआ है, और जो कम अच्छा होते हैं, जो थोड़ा बहुत चलने लायक है, वो अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपका जो है खनिज का गुण में शामिल हो जाएगा। और आधुनिक और अधिक गुणवत्ता वाले खनिज खत्म होने के कगार पर है, इसीलिए खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। इस सवाल में खनिजों की विशेषता याद रखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आप खुद से लिख सकते हैं। पहला चीज़ क्या होगा कि खनिज का जब हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा कभी भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा गुणवत्ता है, उन्हीं खनिजों की जो गुणवत्ता होती है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम है और कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं चौथा सवाल के और। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखने के लिए कहा गया। तो आपको सबसे पहले आंसर लिखने के बाद तो ये लिखना है कि लौह अयस्क के 3 प्रकार होते हैं। यानी जो लौह अयस्क होता है उसका 3 प्रकार होता है। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 प्रकार हैं लौह अयस्क के। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है लौह के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। यानी जो लोहा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं उनका नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है लौह के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित है। उसके बाद पहला जो स्थान रखता है, यानी सबसे ज़्यादा जो लोहा का उत्पादन करता है, सबसे नंबर 1 में है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा, चौथा नंबर पर है गोवा और 5वें नंबर पर है झारखंड। इसी तरीके से और भी है, तो आपको उनको छोड़ना है। बस ये 4 से 5 आपको याद रखना है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। छठा सवाल है झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखने के लिए कहा गया। यानी झारखंड में जो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करते हैं उन जिलों का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ेगा झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम निम्नलिखित है। उसके बाद पहला में लिखना है सिंहभूम,
पूरब पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद आपको दूसरा में लिखना है सरायकेला, तीसरा है पलामू, चौथा है धनबाद और पांचवा हजारीबाग। ये 5 आपको याद रखना है। आप चाहें तो लोहरदगा और रांची भी याद रख सकते हैं। सबसे पहला है पूरब पश्चिम सिंहभूम जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में लोहा का उत्पादन करता है। 7वां सवाल है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें, यानी जो मैग्नीज है उसका उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने और लोहा के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। यानी मैग्नीज का उपयोग जंग ना लगने वाली वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है और लोहा के साथ इसको मिला करके धातु बनाने में इसका काम होता है। यानी धातु के साथ लोहा के साथ मैग्नीज को मिलाया जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। तथा शुष्क बैटरियाँ, जो बैटरियाँ होती है उनके निर्माण में भी इसका काम आता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। चमड़ा और माचिस उद्योग, यानी जो चमड़ा और माचिस का बिजनेस है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 8वां सवाल में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालें। बिल्कुल जैसे मैग्नीज का उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया था उसी प्रकार एल्यूमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे आंसर में लिखना है आपको एल्यूमिनियम का उपयोग मुख्य रूप से वायुयान निर्माण में, यानी हवाई जहाज बनाने में, विद्युत उपकरण निर्माण में, यानी जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उनके निर्माण में, तथा घरेलू साज सज्जा के सामानों में, यानी घर में सजावट के लिए जो भी वस्तुएं बनती है उनमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। और बर्तन बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है और व्यावसायिक रासायनिक वस्तुएं बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। आपको इनमें से 4-5 याद रखने के लिए काफ़ी है। सबसे पहला हवाई जहाज निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में और घरेलू साज सज्जा के सामानों में और बर्तन बनाने में। इन 4-5 को आप याद रखेंगे काफ़ी है और इन्हीं को आपको एक लाइन बाय लाइन लिख देना है। उसके बाद 9वां सवाल है यहाँ पे अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक का उपयोग लिखने के लिए कहा गया, आपको पता है सबसे ज़्यादा अभ्रक बिहार में और झारखंड में पाया जाता है और एकमात्र हमारा देश है जहां पर अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक का उपयोग लिखने के लिए कहा गया। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका निर्माण किया जाता है। यानी जो बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ें होती है, वस्तुएँ होती है, उनको जैसे कि बोर्ड्स आप लोग देखे होंगे वाइट का, उनको बनाने में किया जाता है वाइट कलर का। और इसका निर्माण बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों को बनाने में अभ्रक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसका प्राचीन काल में ये आयुर्वेद के दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी जो अलग अलग प्रकार की दवाएं निकल गई हैं, जैसे कि एलोपैथी निकल गया है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें प्रकार की दवाएं निकल गई है, इसीलिए अब इसका दवाइयों के रूप में उपयोग बहुत कम होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के उद्योगों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसीलिए आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अभ्रक का उपयोग होता है। उसी को आपको बढ़िया से लिख देना है, थोड़ा बहुत वो सबको भी लिख देना आगे पीछे करके। अगला सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है, चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है। यानी चूना पत्थर का हम उपयोग किन किन कामों में करते हैं या फिर कैसे कैसे करते हैं, उसको हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो आंसर में लिखना है भारत में चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यानी चूना पत्थर से हम सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाते हैं और लौह इस्पात और रसायन उद्योग में भी किया जाता है। यानी चूना पत्थर का उपयोग लौह इस्पात यानी लोहा बनाने वाली फैक्ट्रियों में या फिर लोहे बनाने के लिए और रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेनली आपको याद रखना है कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में। 11वां सवाल है, खनिज के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी खनिज के जो मुख्य विशेषताएं उनका उल्लेख करने के लिए कहा गया, उनके बारे में बताना है। तो बिल्कुल एक सवाल आपको पहले भी बता चुके हैं, खनिज की विशेषताएं, तो उन्हीं से मिलता जुलता सवाल है, बट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा से डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास में को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। ये आपको आंसर में लिखना है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते। यानी जो देश जिन देशों में खनिज नहीं पाए जाते हैं उन देशों की जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है। लेकिन जिन देशों के पास
खनिज है वो देश सबसे ज़्यादा संपन्न है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, इन देशों के पास सबसे ज़्यादा खनिज है, इसीलिए ये देश ज़्यादा संपन्न है। उसके बाद आपको लिखना है यानी खनिज संसाधन के अभाव में देश के आर्थिक विकास में रुकावट होता है। यानी जब खनिज नहीं होगा तो देश के किसी भी देश के आर्थिक विकास में रुकावट पैदा होता है। और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर संपदा राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत है। यानी खनिज संपदा जो है विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर ये मुख्य स्रोत है। और खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका उपयोग एक बार करने के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है, खनिज का उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पे सिंपल बातें हैं, वही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? सवाल है, इसका आंसर लिखना है खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी खनिजों को हम कभी भी दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं तथा इनका मात्रा सीमित है, यानी ये जितना है उतना ही है, कभी बढ़ता नहीं है। और इनका पुनर्निर्माण लगभग असंभव है, मतलब कि इसको अगर हम बनाना चाहें तो लाखों वर्ष हजारों वर्ष टाइम लगेगा, तो लगभग असंभव है, यानी नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए खनिजों को सोच समझ कर सही मात्रा में और ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, इसी को खनिजों का संरक्षण कहा जाता है। यानी खनिजों को बचाना ही खनिजों का संरक्षण है। और केवल खनिजों का संरक्षण भविष्य के लिए काफ़ी नहीं है, यानी आने वाले समय के लिए खनिजों को बचा करके भविष्य को एक सही दिशा नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमें खनिजों को बनाने या फिर कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। उसी को प्रबंधन कहेंगे, यानी मैनेजमेंट। प्रबंधन को ही इंग्लिश में मैनेजमेंट कहा जाता है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई मान लीजिए हम कोयला का उपयोग करते हैं, तो कोयला को दूसरे आग जलाने के लिए या फिर किसी दूसरे तरीके से, तो इसको हम गैस का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज हैं, उनको हमें बचाना चाहिए। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ।